बीजेपी शासित राज्यों में किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और अब तो वर्दीधारी भी उससे अछूते नहीं हैं। अगर कोई वर्दी में है और उसके नेम प्लेट कोई मुस्लिम है, कोई शेख है, कोई खान है, कोई पठान है, तो उसकी नेम प्लेट देख करके उस पर हमला किया जा रहा है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मध्य प्रदेश, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भोपाल का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हबीबगंज। इस रेलवे स्टेशन पर रात के 2 बजे जीआरपी का एक हेड कांस्टेबल था, नजर दौलत खान, वो ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग गाड़ी के अंदर रेलवे स्टेशन पर शराब पी रहे हैं। उन्होंने शराब पीने से मना किया, तो उनका नेम प्लेट जब देखा कि उनके नेम प्लेट पर जीआरपी के वो हेड कांस्टेबल थे, नज़र दौलत खान लिखा हुआ है, तो जो शराब पी रहे थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया। और न सिर्फ शराब पीने वाले, बल्कि उनके साथ और भी भीड़ हिंदूवादी संगठनों की इकट्ठा हो गई और दौलत खान को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। जब अपने साथी को पिटता हुआ देख जीआरपी के जवान और कुछ पुलिसकर्मी उनको बचाने के लिए पहुंचे, तो हिंदू भीड़ ये कहती रही कि तुम हमारे हिंदू भाई हो, तुम दूर रहो, इसे पिटने दो, ये एक मुसलमान है। देखिए वीडियो। समझ नहीं आ रही, हम तुम समझदार हो, तुम उधर बैठे हो, हम बोल रहे हैं। नहीं, आपने गलत नहीं कहा, आप बैठे आओ हिंदू भाई होके। गाली बक रहे हैं हिंदू भाई को, तुम सपोर्ट कर रहे थे। कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? ये आम लड़के हैं, दारू पी के ड्यूटी नहीं। क्यों मार रहे हैं? ये ड्यूटी नहीं करने दे रहा, बोले दारू पीएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से देश में नफरत का माहौल है, किस तरह से न सिर्फ सिविलियंस, आम नागरिक, अगर वो मुसलमान है उस पर हमला किया जा रहा है, बल्कि वर्दी वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जहां एक तरफ डिपार्टमेंट में डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, ख़ासतौर से मुसलमानों को, आप दाढ़ी नहीं रख सकते, बहुत सारी पाबंदियां हैं, लेकिन तिलक लगा कर आ सकते हैं, थाने के अंदर मंदिर हो सकता है, सरकारी भवनों में मंदिर हो सकता है, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान अपने किसी मजहबी उम्र को अंजाम देना चाहता है तो उस पर तरह तरह की पाबंदियां एक तो डिपार्टमेंट की तरफ से लगाई जाती हैं, दूसरी तरफ जब इस तरह का कोई मामला आता है, अक्सर इस तरह के केसेस देखे जाते हैं कि किसी मामले में अगर मुस्लिम पुलिस वाला कोई दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, दोषी पाया जाना अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर जब आरोप लगाए जाते हैं और ख़ासतौर से गैर मुस्लिमों के ज़रिए, हिंदू संगठनों के ज़रिए अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसको तुरंत जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, उस पर विभागीय जांच बिठा दी जाती है, कार्रवाई की जाती है और सालों लग जाते हैं उसको अपने आप को निर्दोष साबित करने में। अब इस मामले में ये देखने वाली बात है कि क्या कोई कार्रवाई की गई इन हिंदू संगठन के लोगों पर, इन लोगों पर जिन्होंने वर्दीधारी को पीटा है। सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया से ये पूरी तरह से खबर गायब है।